हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज के वीडियो 4 लेके आए हैं। इससे पहले हम परसेंटेज के 3 वीडियो बना चुके हैं और यह चौथा वीडियो है। आज का जो वीडियो है टाइप क्या है, मास्टर फार्मूला के आधारित पर प्रश्न। ये मास्टर फार्मूला क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले बातें याद रखना है कि जब क्वेश्चन प्रतिशत में दिया गया है और आंसर भी प्रतिशत में पूछा गया है, तब समझ जाएंगे वहाँ पर मास्टर फार्मूला की यूज होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये मास्टर फार्मूला सिर्फ प्रतिशत में लगेगा, परसेंटेज चैप्टर में लगेगा? बोलेंगे नहीं, मास्टर फार्मूला इनका नाम दिया मास्टर, इनके कहने का मतलब कि प्रतिशत में लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में लगेगा, डिस्काउंट में लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट में लगेगा, सीआई में लगेगा। कहने का मतलब ये है कि मास्टर फार्मूला हर चैप्टर में लग सकता है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया गया है कि प्रतिशत में लगेगा। तो इसको पता कैसे लगाएंगे कि मास्टर फार्मूला का कहाँ यूज होगा, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि मास्टर फार्मूला एक्चुअली यूज कहाँ और कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं इनका यूज कैसे होता है। पहले बात है, अभी हम बताएं कि क्वेश्चन प्रतिशत में दिया है और निकालना भी है प्रतिशत में, तो समझ जाएंगे मास्टर फार्मूला है। इसके कुछ बातें हैं जो याद रखने वाले हैं। पहला बात कि जब क्वेश्चन में लगातार वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत दिया गया है, तो समझ जाएंगे वहाँ पर क्या लगेगा, मास्टर फार्मूला लगेगा। ठीक है, जब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, जब क्वेश्चन में लगातार वृद्धि या लगातार कमी दिया गया है, तो समझ जाएंगे उस चैप्टर में, उस कंडीशन में जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, मास्टर फार्मूला लगाएंगे। पहली बात है। अब यहाँ पर बात याद रखना, जैसे पहला, वृद्धि के कंडीशन और कमी के कंडीशन में 2 कंडीशन लगाएंगे। वृद्धि कंडीशन में हम प्लस दिखाएंगे और ये कमी के कंडीशन में क्या दिखाएंगे, माइनस दिखाएंगे। बस इतना ही बात याद रखने का है। ठीक है फ्रेंड, वृद्धि कंडीशन में क्या दिखाएंगे, प्लस दिखाएंगे, और कमी की कंडीशन में क्या दिखाएंगे, माइनस दिखाएंगे। अगर वृद्धि रहेगा तो प्लस का सिंबल रहेगा और कमी रहेगा तो माइनस का सिंबल रहेगा। अब इसके आते हैं कुछ एग्जाम्पल को लेकर, इसके बाद डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल दिया गया क्वेश्चन में कि जब कोई संख्या में 20% वृद्धि कर दिया गया हो, ठीक है ना, पुनः उसमें 20% की वृद्धि किया गया हो। ठीक है ना, जब कोई संख्या में 10% की वृद्धि कर दिया गया, पुनः उस संख्या में 20% में वृद्धि कर दिया गया हो, तो क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल टोटल कितने कमी या वृद्धि होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया गया है जब कोई संख्या में 10% बढ़ा दिया गया हो, फिर पुनः उसे 20% बढ़ा दिया गया, तो टोटल प्रतिशत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगा, इसके बारे में वही क्या है, निकालने के लिए कहा गया है। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या करेंगे, अभी बोले थे कि जब क्वेश्चन में लगातार कमी और वृद्धि लिखा रहेगा तो क्या करना है, मास्टर फार्मूला लगाएंगे। और मास्टर फार्मूला क्या होता है, x + y और xy/100। अगर याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं दोनों को एक बार प्लस करते हैं। ये भी याद रखने वाली बात है, अगर वृद्धि है तो प्लस का सिंबल लगाएंगे और अगर कमी है तो माइनस का सिंबल लगाएंगे। देखिए कि दोनों में वृद्धि है तो क्या लिखेंगे, 10, फिर क्या लिखेंगे, 20। एक बार दोनों को प्लस करेंगे, एक बार दोनों को इंटू करेंगे, 10 × 20 बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, ये कट गया, 0 0 कट गया, कितना आ गया, 10 और 20, 30 + 2 इक्वल कितना आ गया, 32। यानी कहा जाएगा कि पूरे व्यापार में या तो पूरे प्रतिशत में उसे 32% का क्या निकला, प्रॉफिट निकला। ठीक है फ्रेंड,
यही गौर देने वाली बात है। अगर वृद्धि है तो प्लस दिखाएंगे और कमी है तो माइनस दिखाएंगे। जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी तरह क्या कर देंगे, काम ये कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि जब किसी प्रतिशत में 20% बढ़ा दिया गया, चलो 20% हम क्या किए, बढ़ा दिए गए, पुनः उस संख्या में 20% बढ़ा दिया गया, तो फिर से क्या किए, 20% बढ़ाए ना, 20% वृद्धि हो गया है, इसको प्लस के सिंबल दिखाएंगे। क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल टोटल में उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुआ है वही निकालना है। क्या करेंगे, वृद्धि के लिए क्या दिखाएंगे, प्लस दिखाएंगे। तो क्या करेंगे, इस दोनों को, ये 20 है तो एक बार ऐड करेंगे, 20 + 20 20 + 20, एक बार क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 20 बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है ना, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, कितना निकल के आया, 20 और 20 40 हो गया। तो यहाँ लिखते हैं 40 यानी 40, और 2 × 2 कितना गया, 4, टोटल कितना गया, 44। ठीक है फ्रेंड, यानी 44 प्लस में है तो ये क्या निकल गया, वृद्धि, यानी पूरे संख्या में उसे 40% का क्या निकला, वृद्धि निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये निकला था वृद्धि कंडीशन। अब आगे आता है कि जब क्वेश्चन में कमी वृद्धि दोनों एक साथ रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। तीसरा एग्जाम्पल, तो तीसरा एग्जाम्पल ये है कि पहला संख्या में कितना का कमी हुआ, 10% कमी हो गई, तो कमी दिखा दिया। ठीक है ना, पुनः उस संख्या में 30% वृद्धि हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये वृद्धि होगी। तो कमी के लिए हम माइनस दिखाएंगे और वृद्धि के लिए क्या दिखाएंगे, प्लस दिखाएंगे। अभी क्या बोले कि फार्मूला याद है फिर भी ठीक है, नहीं याद है फिर भी ठीक है। अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड, जैसा सिंबल है उसी तरह क्या करना है, हमको उतारना है। क्या लिखेंगे, -10, फिर क्या लिखेंगे, +10। ठीक है ना, -10 + 30। ठीक है ना, इसका क्या लिखेंगे, -10 गुना +30 बाई 100। ठीक है, जैसा सिंबल उसी तरह उतार दे, ये काट गया। 30 में 10 गया, यानी 30 में 10 गया तो कितना बचा, 20, प्लस माइनस माइनस 3 × 1 कितना गया, 3, यानी 20 में 3 गया, 20 में 3 गया तो कितना बचा, 17। अब ये गौर देने वाला ये बात है यार। ठीक है ना, कि ये 20 प्लस और ये क्या है, माइनस, यानी क्या है, यहाँ पर कुल निकल कर क्या है, प्लस में निकलाना। ठीक है ना, तो अगर प्लस निकला तो क्या निकल के आया, वृद्धि। अगर यही चीज़ अगर माइनस में निकलता तो क्या होता है, ये कमी होता है। एक एग्जाम्पल और, अगला एग्जाम्पल ये है कि किसी व्यापार में वो 20% की कमी हुई, तो लिखिए कमी। पुनः उस व्यापार में उससे 20% वृद्धि होगी, तो क्या लिखे, वृद्धि। ठीक है, एगो में कमी निकल का है, एगो में क्या निकल का है, वृद्धि। तो वृद्धि के लिए प्लस पहले से लगा दिया और कमी के लिए क्या लगाएंगे, माइनस। बस जैसे बोले थे उसी तरह हमको काम करना है। -20 -20 की, +20 +20, फिर -20 -20, +20 +20 बाई क्या करना है, 100। एक बार क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, एक बार इंटू करना है, बस इतना ही तो करना है। ये कट गया, 20 से 20 क्या आ गया, कट गया। ठीक है ना, अब यहाँ बच गया माइनस प्लस, कितना, 2 2 कितना आ जाएगा, 4। अब देखते हैं प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस है तो हम समझ जाएंगे ये क्या होगा, इस बार ये कमी होगा। ठीक है, अगर माइनस आएगा तो कमी होगा और प्लस होगा तो क्या होगा, वृद्धि होगा। इसका अगला एग्जाम्पल एक और देखते हैं कि जब कोई संख्या में 40% कमी निकला, तो ये लिखे कमी, पुनः उस संख्या में 30% कमी आया, तो फिर क्या लिखेंगे, कमी। अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कमी के लिए क्या दिखाएंगे, माइनस दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अभी क्या था, -40, तो माइनस फिर क्या है, -30, तो -30, फिर क्या है, -40 गुना -30 बाई क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे समझते हैं। -40 और -30 कितना निकल के आया, -70 निकल के आया। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस क्या निकल गया, प्लस, ये 0 से 0 कट गया, तो कितना निकल गया, 12। अब देखा जाएगा कि 70 में 12 यानी क्या निकल गया, 70 में 12 को माइनस करेंगे तो ये जो आया वो कितना आया, 58 निकल कर आया। अब ये प्लस निकला या माइनस निकला, तो पता है कि बड़ा का साइन हमेशा होता है, ये माइनस निकल गया।
यानी कि माइनस है तो क्या होगा, कमी। ठीक है फ्रेंड, अगर यही प्लस में रहता तो क्या होता है, ये वृद्धि होता है। आप आते हैं इसे क्वेश्चन पर। किसके क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या में 20% वृद्धि कर दिया जाए, पुनः 30% वृद्धि कर दिया जाए, तो इस प्रकार संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसका टाइप एग्जाम्पल पढ़ा चुके हैं, अब इसको बनाना कोई भारी बात नहीं, तुरंत बन जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है किसी संख्या में 20% वृद्धि कर दिया जाता है, पुनः 30% वृद्धि कर दिया जाता है, तो इस प्रकार संख्या में कितने प्रतिशत का वृद्धि होता है। क्वेश्चन क्या दिया है कि 20% वृद्धि, लिख दिए 20% वृद्धि। फिर क्या दिया, पुनः 30% वृद्धि, तो फिर क्या लिखेंगे, 30% वृद्धि। हम लोग अभी इसका एग्जाम्पल देखें, जब वृद्धि है तो क्या दिखाएंगे, प्लस, इसमें भी क्या हो गया, प्लस। अरे एक बार क्या किए थे, दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस दोनों में 20 + 30, 20 × 30 बाय क्या होगा, ये 100 होगा। ठीक है, क्या लिखे, +20 + 30, फिर +20 × 30 बाय 100। अब क्या किए, ये कट गया 0 से 0, 20 और 30 कितना निकल कर है, 50, और यहाँ से गुना किए तो कितना निकल गया है, 6 यानी 6। ये 50 + 6 = 56, और ये 56 क्या है, प्लस में है या माइनस में है, अभी बताए कि 50 और 6 कितना निकला, 56, यानी प्लस में आए, प्लस में निकल कर आए तो ये क्या निकला, वृद्धि। तो पूरे संख्या में से कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ, 56% वृद्धि निकल कर आए। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या किया गया है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया है कि पहले क्वेश्चन में क्या लिखा था, 20% वृद्धि, पुनः 30% वृद्धि, तो वृद्धि लिखा है तो प्लस दोनों में दिखा है, +20 + 30। एक बार क्या किए, बीच में तो प्लस ही होगा, वो तो साइंबल के अनुसार चलेगा, क्योंकि प्लस है इसलिए प्लस लगे बीच में। 20 × 30 बाय 100, इसको डिवाइड किए कितना निकल गया, यहाँ से 6 निकल के आए, और 20 और 30 कितना है, 50, 50 और 6 निकल कितना है, 56। ये प्लस में था इसलिए क्या लिखे, वृद्धि हुआ। ठीक है फ्रेंड, अगला इसका जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर में लिखा है, रमेश के वेतन में 50% वृद्धि कर दिया जाता है, पुनः उसके वेतन में 40% कमी कर दिया जाता है, तो इस प्रकार उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुआ। ठीक है, रमेश के वेतन में 50% वृद्धि, तो जो लिखा गया है उसको पहले लिखते हैं, क्या दिया गया क्वेश्चन, 50% वृद्धि दिया गया। इसके बाद पुनः उसके वेतन में 40% कमी। देखिए अभी बताइए कि मास्टर फॉर्मूला कैसे यूज होता है। देखिए क्वेश्चन से क्या लिखा है, पहले 50% वृद्धि, फिर क्या लिखा है, 40% कमी, और क्वेश्चन भी पूछा गया क्या, कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी। अभी बताएं कि जब क्वेश्चन प्रतिशत में दिया गया है और फिर प्रतिशत में पूछा जाएगा तो समझ जाना जो फार्मूला अप्लाई होगा वो क्या होगा, मास्टर फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो वृद्धि के लिए क्या दिखाएंगे, प्लस दिखाएंगे, और कमी के लिए क्या दिखाएंगे, माइनस। जैसे दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर देंगे, और उसी के अनुसार क्या करेंगे, उतारते। +50 है तो +50 लिखें, -40 है तो कितना लिखें, -40। यहाँ प्लस था इसीलिए +50, गुना यहाँ माइनस था इसलिए क्या लिखेंगे, -40 बाई 100। ठीक है, अगर फार्मूला याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा दिया गया है सैम्बल उसी के अकॉर्डिंग बनाइए, आंसर आसानी से मिल जाएगा। +50 -40, एक बार क्या किए, +50 × -40 बाई 100। ठीक है फ्रेंड, अब इसको डिवाइड करते, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 भी क्या कट गया, 50 में 40 गया तो कितना निकल गया, 10 निकल गया। ये प्लस माइनस कितना आया, माइनस आया। ठीक है, अब देखते हैं
कि 10 में 20 गया तो कितना बचा, माइनस बचा, -10 बचा। अब अभी हम बताए थे कि अगर क्वेश्चन में माइनस रहेगा तो क्या लगाएंगे, कमी लगेगा। यानी इस पूरे संख्या में रमेश का वेतन में कितना कमी आया ना, 10% कमी आया। क्वेश्चन ये दिया था ना कि रमेश के वेतन में 50% वृद्धि कर दिया जाता है और पुनः उसे 40% कमी कर दिया जाता है, तो इस प्रकार उसके पूरे वेतन में उसे कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुआ। तो पूरे रमेश के वेतन में कितने प्रतिशत कमी हुआ ना, 10% कमी हुआ। ठीक है फ्रेंड। अगला आता है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर में। तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है कि करिश्मा के वेतन में 10% कमी होती है। करिश्मा के वेतन कितना कमी हो रहा है, 10% कमी हो रहा है। उनके वेतन में पुनः उनके वेतन में 20% कमी हो जाती है। पहले 10% कमी हुआ, फिर पुनः 20% कमी हो गया, अतः उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन भी दिया गया था प्रतिशत में और पूछा गया भी प्रतिशत में, इसीलिए जो अप्लाई हो रहा है वो कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, मास्टर फार्मूला अप्लाई हो रहा है। फार्मूला याद है फिर भी ठीक है, और नहीं याद है फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दिया करिश्मा के वेतन में 10% कमी, तो क्या लिखेंगे, 10% कमी। पुनः दिया गया है उसे 20% कमी, तो पुनः कितना लिखेंगे, 20% कमी। और अभी बताइए अगर कमी है तो क्या लगाएंगे, माइनस। जैसा सैम्बल उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ये -10 -20, फिर क्या लिखेंगे, -10 गुना -20 बाई 100। एक बार क्या करेंगे, दोनों को वही प्लस माइनस जो उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, और एक बार क्या करना है, दोनों को गुना करना है और नीचे क्या लिखना है, 100 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये 0 0 से कट गया, -10 और -20 -30 निकल कर है, और ये माइनस और माइनस क्या गया, +2। अब पता है कि अगर 30 में प्लस माइनस तो घटेगा है, तो 30 में अगर 2 घटा दिया तो कितना निकल कर है, 28। ठीक है ना। अब साइन किस पर ज़्यादा है, तो बड़ा का साइन होता है हमेशा यहाँ पर, तो कितना निकल के है, -28 निकल कर है। और माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, ये कमी। यानी करिश्मा के वेतन में जो कमी हुआ वो कितना कमी हुआ, 28% की कमी हुआ। ठीक है फ्रेंड। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु के मूल्य में 50% कमी होने से उसके वस्तु की कीमत 80% बढ़ा देता है, तो इस प्रकार दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होता है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 50% कमी हुआ, तो क्या हो गया, पहले 50% कमी, तो कमी के लिए क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। इसके बाद दिया गया है कि जब कमी हो रहा था तो उसमें क्या किया, 80% बढ़ा कर बेच रहा था, तो अगर बढ़ा के बेच रहा है तो क्या होगा, ये वृद्धि, और वृद्धि के क्या शामिल दिखाएंगे, प्लस दिखाएंगे। अब बोल रहा है कि उससे पूरे दुकान में कितने प्रकार, दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होता है, और चलते निकालते। देखिए माइनस, कमी के लिए माइनस होता है और वृद्धि के लिए क्या होगा, प्लस। एक बार क्या करेंगे, -50, फिर 80 -80 गुना, प्लस है इसलिए इसको नहीं लिखा जाता है, गुना 80 बाई 100। ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 ये भी कट गया। 80 में 50 गया तो बच गया 30, और प्लस माइनस माइनस, ये कितना आया, 40। अब इसको माइनस करते हैं तो पता चला कि -10 निकल कर आया, और माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, ये कमी। यानी दुकानदार को उससे कितना कमी हुआ, तो दुकानदार को 10% की कमी हो गया। ठीक है। आज का 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, और ये सारा एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। किसी आयत की लंबाई में 40% वृद्धि कर दिया गया है,
एक मिनट। ठीक है, तो आज का 5वां क्वेश्चन क्या है कि किसी आयत की लंबाई में 40% वृद्धि कर दिया जाता है तथा चौड़ाई में 30% वृद्धि कर दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो देखिए, अगर चाहते हैं तो हम इनको ज्योमेट्रिक फॉर्म से बना सकते हैं, लेकिन क्या बोले कि अगर क्वेश्चन दिया गया है प्रतिशत में और पूछा गया भी प्रतिशत में, तो क्या करेंगे, मास्टर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, बाकी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो किसी आयत की लंबाई में 40% वृद्धि, तो क्या लिखेंगे, 40% वृद्धि कर दिए। पुनः चौड़ाई में 30% वृद्धि, तो चौड़ाई में क्या लिखेंगे, 30% वृद्धि कर दिया गया। तो वृद्धि के लिए प्लस दिखाएंगे, तो ये दोनों प्लस। चाहते तो हम लोग ओरली बना सकते हैं। कैसे, 40 और 30 कितना निकल के है, 70, और ये 4 कितना निकले, 12, तो 70 और 12 कितना आ गया, 82, और दोनों में प्लस है, तो क्या दिखाएंगे, प्लस, यानी 1 सेकेंड में आंसर कितना निकल के आए, 82% इसका क्या निकला, पूरे क्षेत्रफल में वृद्धि निकल कर आया। ठीक है, कैसे, देखिए 40 और 30 कितना निकल गया, 70, और 4 कितना है, 12, तो 70 और 12 कितना निकला है, 82, हो गया। 40 प्लस 30, 40 गुना 30 बाई कितना निकला, बाई 100, ये कटा। 70 प्लस 12 इक्वल टू 82, और ये प्लस में आया, इसीलिए क्या दिखाएंगे, ये वृद्धि दिखाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया, किसी आयत की चौड़ाई में 60% वृद्धि, तो 60, पुनः उसके लंबाई में 25% कमी, तो क्या लिखेंगे, 25 की कमी। तो इस प्रकार क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुआ है, उसको बताना है। तो वृद्धि के लिए क्या दिखाएंगे, प्लस, और कमी के लिए क्या दिखाएंगे, माइनस। तो वही करेंगे, 60 माइनस 25, 60 इंटू माइनस 25 बाई क्या लिखेंगे, 100, ये कटा 4, एक कट का आया 15, 60 में 25 गया तो कितना बचा, 35, 35 माइनस 15 इक्वल टू कितना निकलेगा, 20, तो 20% क्या प्लस में आया, तो क्या होगा, ये वृद्धि। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।